जहानाबाद के धानो देवी हायर एजुकेशन कॉलेज में लोकतंत्र पर मंडराते खतरे विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने राजनीतिक चिंतक, चर्चित समाजसेवी योगेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व IAS जनमुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यास जी, महासचिव हरिलाल प्रसाद सिंह सहित काफी संख्या में बुद्धिजीवी एवं गण्यमान्य मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल वंचित वर्ग मोर्चा के संयोजक एवं युवा राजद बिहार के उपाध्यक्ष डॉक्टर रविकांत कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर चर्चित समाजसेवी एवं राजनीतिक चिंतक योगेंद्र यादव ने लोगों को वर्तमान सरकार से सचेत होने की बात कही और कहा कि बिहार में चुनाव है और चुनाव आयोग द्वारा जिस तरह का काम किया जा रहा है, इससे महागठबंधन का 50 और NDA का 25 वोटरों का नाम कटना तय है। वहीं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बिहार में चुनाव नहीं होगा, पहले राष्ट्रपति शासन लगेगा, राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव होगा। अन्य वक्ताओं ने भी यही बात दोहराई कि लोकतंत्र पर खतरे मंडरा रहे हैं, जरूरत है हम सबको सचेत होने की। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। क्या कहना चाहिए? जहानाबाद आप आए। जहानाबाद जो कि बिहार में क्रांतिकारी आंदोलनों की जननी रहा है, वहाँ बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग समझें कि आज जो SIR के नाम पर हो रहा है, ये वोटर लिस्ट में हो रहा कोई सामान्य या असामान्य संशोधन नहीं है। ये इस देश में वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार पर हमला है, यानी कि इस देश के अंतिम वोटर का वोट काटने की साजिश है। दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग इस साजिश में शामिल है। ये जो SIR है, ये अभूतपूर्व है। आज तक कभी भी पुरानी वोटर लिस्ट को कूड़ेदान में डाल के नई वोटर लिस्ट नहीं बनी। आज तक कभी भी वोटर पर जिम्मेवारी नहीं डाली गई कि तुम फॉर्म भरो, अपना वोट बनाओ। आज तक कभी वोटर से नहीं कहा गया कि तुम साबित करो कि तुम भारत के नागरिक हो। इसका एक ही परिणाम हो सकता है कि बिहार के लाखों करोड़ों वोटर का नाम कटेगा। 65 लाख का ऑलरेडी कट चुका है और इससे ज़्यादा के सर पर तलवार लटकी हुई है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत ही नहीं, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मतलब लोगों के वोट छीनने का ये एक प्रयास होगा। तो क्या ये वोट जो कट रहा है, ये इंडिया का वोट नहीं, NDA का वोट नहीं? जो वोट कट रहा है, जिस समुदाय का कट रहा है, इस समुदाय के नाम से कोई जाति धर्म का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ऐसी है कि गरीब का, अपढ़ का, मजदूर का, प्रवासी का वोट कटेगा ज़्यादा संख्या में। इसमें हो सकता है जिन 100 लोगों का वोट कटेगा, उसमें से जरूर 20-25 NDA का भी वोटर होगा, लेकिन उसमें 50 महागठबंधन का वोटर होगा। और याद रखिए, पिछली बार बिहार में चुनाव केवल पूरे बिहार में 12,000 के मत से तय हुआ था। तो अगर ये 25 और 50 का आंकड़ा होता है, यानी कि महागठबंधन का ज़्यादा कटता है, BJP और NDA का कम कटता है, इस फासले से पूरे बिहार का परिणाम पलट सकता है। लेकिन ये भी याद रखिए कि ये केवल बिहार चुनाव का खेल नहीं है, ये पूरे देश में लागू होगा और इसका असर ये होगा कि आने वाले 10-20 साल में इस देश में जो भी विपक्ष, जो भी BJP से असंतुष्ट गरीब है, अल्पसंख्यक है, उन सब के वोट ज़्यादा कटने की संभावना रहेगी। यानी कि जो चुनावी मैदान है वो परमानेंटली BJP के पक्ष में झुक जाएगा। ये खेल है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? इसके 2 ही विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि कोर्ट कचहरी जाएं, संविधान देश में है। कोर्ट कचहरी में हम गए हुए हैं, 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी है और उम्मीद हमेशा करनी चाहिए, पहले से हम मान के न चलें कि कोर्ट कचहरी क्या करेगी। हालांकि इस देश में जो कोर्ट कचहरी की अवस्था है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। दूसरा इलाज है इसका कि पब्लिक सामने आए। जब इस देश में हर व्यक्ति को वोट मिले, ये किसी ने दान दक्षिणा में नहीं दिया था, आज़ादी के आंदोलन ने लड़के हासिल किया था, और अगर उसे छीना जाएगा फिर पब्लिक को लड़के इसे दोबारा हासिल करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि जिस बिहार ने राम जन्मभूमि वाली यात्रा को रोक दिया था, वो बिहार इस SIR की यात्रा को भी रोकेगा। मानते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है? सबसे पहली बात जान लीजिए
कि चुनाव आयोग का काम वोटर की जांच परीक्षा करना नहीं है। अब तक उसका काम रहा है आज़ादी के बाद से, जब से वोट का अधिकार मिला है, एडिशन और डिलीशन का। हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग जो मरे होते थे उनकी नाम को छांटता था या पलायन कर गए वैसे लोगों को, और एडिशन का काम करता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार एडिशन और डिलीशन का काम नहीं कर रहा है। ये SIR में ये कर रहा है, जांच कर रहा है वोटर की आप मतदाता के योग्य हैं या नहीं हैं, पहले यह बताना। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मतदाताओं को अपना प्रमाण पत्र देना होगा कि जो जोड़ना चाहते हैं उनका जन्म स्थान का प्रमाण पत्र चाहिए, और जो 18 साल से कम 35 साल से कम उम्र के लड़के हैं उनके माता पिता का भी जन्म स्थान का प्रमाण पत्र चाहिए। अरे भाई, कोई विदेशी है ये आ गया का? तुम्हारे पास सब कानून है, नियम है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जांच कर लो ये है कि नहीं वहाँ का। पहले जो चुनाव हुआ इसी वोटर लिस्ट पर हुआ है। तो अगर आज गलत है तो जो प्रधानमंत्री जिस मत पर बने हुए हैं प्रधानमंत्री, वो भी गलत है। और इतने कम समय में SIR का काम नहीं हो सकता है। ये नंबर 1 क्या होगा सर? अनहोनी है। अब तो ये ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं चुनाव आयोग के आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो आप कर रहे हैं ये बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका बढ़िया से आपको जवाब देगी। संवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा अपने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जब गांधी जी अफ्रीका से चल के आए यहाँ देश को आज़ाद कराने के लिए और अंग्रेज़ों को भागना पड़ा, तो आप तो दूसरा अब अंग्रेज ना हो गए हैं, तो आपको भी इसका मज़ा चखाया जाएगा, इसी बिहार में मज़ा चखाया जाएगा। याद रखिए, चुनाव बहुत नज़दीक है सर, इसका असर तो चुनाव हमको संदेह कि चुनाव होगा। अब चुनाव होगा कहाँ? आई डाउट कि बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। नहीं चाहती है भाजपा की बिहार विधानसभा का चुनाव हो। अगर चुनाव आयोग और भाजपा चाहती कि विधानसभा का चुनाव हो तो इतनी जल्दीबाजी में यही सब काम नहीं किया होता। ये असंभव है कि चुनाव नहीं होगा। हमारे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन में बिहार का चुनाव नहीं होगा, यह राष्ट्रपति शासन होगा और राष्ट्रपति शासन में ये चुनाव करावेंगे जिससे कि उनको सुविधा हो सके बिहार का चुनाव जीतने के लिए। बिहार अगर हार जाएगी भाजपा तो देश से भाजपा हार जाएगी, याद रखिएगा। बिहार से जो निकलेगी रथ वो दिल्ली के लाल किला तक जाएगी। इसलिए भय इस बात का है कि एक बार अगर बिहार हारे तो हम सबको हार जाएंगे। देख लीजिए, जो देश का हालात है इसी तरह का है। जब हमारा आधार कार्ड सरकार द्वारा दिया गया है, अगर उसको मान नहीं किया जा रहा है, चुनाव आयोग द्वारा वोट देने का अधिकार दिया गया है उसको भी नहीं अधिकार में माना जा रहा है, वो भी आपको प्रूफ में नहीं है, तो समझ जाइए कि आपका जो देश है खतरे में है। आप खतरे में है, देश खतरे में नहीं है, आप खतरे में हैं। आपको यहाँ रहते हुए कई युग बीत गया, कई खानदान गुजर गए, लेकिन आप आज साबित करना होगा कि आप हैं यहाँ कि नहीं हैं। ये बहुत कठिन समस्या है। इसी के लिए आए थे कि जो आप हैं और कई आपके दिग्गज पुराने कई खानदान गुजर गए, लेकिन फिर भी आप यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, ये आपको सरकार कह रही है। अब समझ लीजिए, कार्यक्रम का आयोजन था कि आपका जो अधिकार है आप अधिकार को जानिए, अधिकार को पहचानिए और उस पर जागरूक रहिए, एक्टिवेट रहिए, तब आपका अधिकार बचेगा। हाँ, जोगिंद्र यादव इसीलिए आए थे लोग को जागरूक करने के लिए कि आपका जो मत का अधिकार है सबसे बड़ा अधिकार है, कोर्ट से भी बड़ा हुआ अधिकार है। कोर्ट खुद आप हैं, सरकार खुद आप हैं, तो आप अपनी अहमियत समझिए। यही बात बताने के लिए आए थे।